मुद्दे लोगों के सामने लेकर जाते हैं। भाजपा का जो मुद्दा है वो हमेशा से पूरी तरह से विकास पर केंद्रित रहा। और जहां तक आदमपुर का भी सवाल, हालांकि यहाँ पे पहले कुलदीप जी एमएलए थे दूसरी पार्टी से, लेकिन आदमपुर का जहां तक विकास का सवाल है उसमें सरकार ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। और जैसा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि जो विकास की जो गठड़ी है वो किसी एक या दो जिलों तक सीमित ना रह जाए। विकास एक बिल्कुल सुनियोजित ढंग से 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र जो हैं उन तक पहुंचाया जा सके और उसमें किसी प्रकार का पार्टी के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं किया गया है और सभी वर्गों को और सभी इलाकों को उसमें पूरी तरह से सम्मिलित करके उस ओर सरकार ने काम किया है। यही कारण है कि 2019 में लोगों ने दोबारा आशीर्वाद दिया और दोबारा सरकार चुनी गई। उससे पहले लोकसभा का जो चुनाव था वो तो आप सबके सामने ही था। बहुत भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। और जहां तक आदमपुर की यदि मैं बात करूं जानकारी के लिए, हालांकि आंकड़े गिनाने का कोई अवसर तो नहीं है, लेकिन फिर भी मोटी सी बात यह है कि पिछले 8 साल में जो आदमपुर के हमारे 54 गांव हैं और मंडी है उसमें करीब करीब 605 करोड़ रुपया व्यय किया गया है सरकारी योजनाओं के तहत। चाहे वो पानी का हो, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे वो पुलों की बात हो, उसके अलावा अन्य जो विकास कार्य जो ग्रामीण स्तर पर होते हैं वो उसके अंदर सम्मिलित हैं। हाँ, ये जरूर है कि यदि लोकल विधायक भी सरकारी पक्ष का हो तो वो जो आम जन की जो रोजमर्रा की जो दिक्कतें होती हैं उसमें थोड़ी सुविधा जरूर होती है, ये मैं मानता हूं हमेशा से। बड़ी योजनाएं जो जैसे मैंने जिक्र किया ये अपने स्तर पे काम करती हैं, लेकिन लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं उसका लोकल एमएलए से सीधा सीधा डायरेक्ट वास्ता पड़ता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में एक बहुत ही युवा चेहरा आदमपुर की जनता के सामने है। हालांकि वो चेहरा नया है लेकिन उसकी जो पारिवारिक विरासत है, राजनीतिक विरासत है, वो बहुत पुरानी है। और आदमपुर का तो प्राय चौय भजन लाल का जो परिवार है वो करीब 55-60 वर्षों से अपनी सेवाएं इस इलाके में देता आया है। तो लेकिन एक युवा है, सारा ही 29 साल उनकी उम्र है, तो लोगों को जो एक इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन मिल सके उसमें वो अपना पूरा उसमें योगदान देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो आने वाले समय में एक अच्छे विधायक बनेंगे, अपना योगदान हल्के में भी करेंगे और असेंबली में भी करेंगे। और हमें ये जरूर है कि पार्टी के नाते हमारी संख्या में एक और एमएलए की वृद्धि 6 नवंबर को हो जाएगी। धन्यवाद। आपके और कुलदीप बिश्नोई जी के बयान में बड़ा विरोधाभास है। वो कह रहे हैं 26 साल से वनवास काट रहे हैं, हमारा विकास ही हो रहा है। कोई मुख्यमंत्री आ गया अपने आदमी को आप कहते सारा ध्यान रखा। नहीं, मैंने तो जो 8 साल भारतीय जनता पार्टी के हैं उसका जिक्र किया है। और जैसे मैंने आपको एक मोटा सा आंकड़ा दिया, कहें तो डिटेल्स भी दे देंगे। पिछले 8 साल में करीब 600 करोड़ से ऊपर के काम आदमपुर के हुए हैं। बहुत सी परियोजनाएं ऐसी हैं जो अभी जिनका काम भी चल रहा है। और देखिए, आदमपुर का एक विशिष्ट स्थान रहा है। आदमपुर में बहुत लंबे समय तक आदमपुर सत्ता का केंद्र रहा। तो लोगों की जो अपेक्षाएं होती हैं, लोग जो उम्मीद रखते हैं, वो उसी हिसाब से लोग उसका आकलन भी करते हैं। लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी को निरंतर जिस प्रकार से समर्थन यहाँ मिलता रहा है, पिछले आपने 26 वर्षों का जिक्र किया, सन 96 के बाद से भी, क्योंकि भजन लाल जी 96 तक मुख्यमंत्री थे, तो वो जो समर्थन जो मिलता रहा है वो भी उसी का कारण है कि जो काम उन्होंने, उनके पिताजी ने राजनीतिक तौर पे और सामाजिक तौर पे जो एक ताना बाना यहाँ बना के रखा है,
उसी का नतीजा है कि वो निरंतर इस विधानसभा से विजयी होते रहे और उसी कड़ी में ये जो अब वाला चुनाव है 3 तारीख का, इसके 6 तारीख को नतीजे आएंगे, उसमें भी नतीजा जो है वो वही रहेगा जो हमेशा पहले आता है। सर, कितने दिन का आपका प्रोग्राम बना है और कौन कौन से गांव का दौरा करेंगे? 1 तारीख तक शाम तक का प्रचार है और आज जैसे मैं 2-3 गांव में जा रहा हूं तो इस तरह से निरंतर चलता रहेगा। अभी कोई उसकी पूरी रूपरेखा तो नहीं बनाई है कि किस किस गांव में जाएंगे, लेकिन वो तो जो भी कार्यक्रम बनेगा आपसे साझा कर लिया जाएगा। आज मोटा खेड़ा मोहब्बतपुर जी सर, ये भव्य बिश्नोई ने आज मैनिफेस्टो जारी कर दिया। आप लोगों को पता है उसमें ना जिक्र है किसी का, ना फोटो है, सिर्फ भव्य बिश्नोई दिखाई दे रही है। देखिए, इलेक्शन जो है उसमें सारा का सारा जो फोकस है वो कैंडिडेट पे होता है और खास तौर पर बाई इलेक्शन यदि हो तो बिल्कुल ही कैंडिडेट पे फोकस होता है। ये किसी का नाम नहीं होना या पोस्टर बैनर पे फोटो नहीं होना, इन चीज़ों की कोई लंबी चौड़ी अहमियत नहीं होती। पूरी पार्टी आपके सामने है, आप पार्टी कार्यालय में हैं, आप देख ही सकते हैं कि सभी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता जितने हमारे हैं, सारे साथी जो हैं वो पूर्ण रूप से इस चुनाव प्रचार में जुड़े हुए हैं। और मैनिफेस्टो पे मैनिफेस्टो पे तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि मैंने मैनिफेस्टो भी देखा नहीं। ब्रजेंद्र जैसा जी, कि- आप फोटो की बात कर रहे हो, 3 साल में आदमपुर के लिए आपने एमपी फंड से कितने फंड आपने रिलीज किए हैं? वो डिटेल तो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं दे सकता हूँ आपको जो भी फंड वगैरह रिलीज किया होगा, क्योंकि जो हमारे पहले साल के पैसे थे 5 करोड़ वो तो करीब करीब सारा खर्च हो गया था। उसके बाद 1.25 साल तक कोविड की वजह से कोई पैसा नहीं आया। आदमपुर के कितने गांव में आपने जो फंड रिलीज किए? मोटा मोटा ऐसे मेरे पास अभी ऑफ हैंड नहीं है, लेकिन आपको मैं दे सकता हूँ जो भी डिटेल आपको चाहिए। लेकिन ये चीज जरूर ध्यान रखिए कि वो फंड सिर्फ 5 करोड़ होता है और मेरे लोकसभा क्षेत्र में 450 गाँव हैं और म्यूनिसपैलिटीज हैं और एक पूरी कॉर्पोरेशन। आप लौटाओगे तो नहीं ना, तो लौटाते रहे, आप लौटाओगे तो नहीं, खर्च दोगे सारा। मैंने दिया है भाई, आदमपुर के 20 गाँव में मैंने दे रखे हैं टैंकर। सर जी, हम जो है ब्रजेंद्र जी से पूछ रहे हैं, आपसे पूछेंगे। मैं भी साथ बैठा हूँ, आपसे भी सवाल लेंगे सर, लेंगे सर। सामान लाग रहा है, 5 करोड़ का हिसाब पूरे जिले में बटे हैं, सारा याद पड़े रहना चाहिए सर। उस पर निकाल के देख लो, आप सारा पड़े है। सर, रुक के आप पहुंच गए हैं। कयास थे कि ब्रजेंद्र सिंह कहीं ना कहीं नाराज हैं, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह कद्दावर नेता है, ना ही वो यहाँ दिखाई दिए हैं, ना ही वीरेंद्र सिंह के साथी। हालांकि चुनाव से पहले बड़ी बैठकें हुई हैं, बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी इस मामले में थी कि अपने कार्यकर्ताओं को दोबारा से संगठित कर रहे थे। अगर वो बीजेपी के लिए थे तो आपसे गायब क्यों है? अपनी मर्जी से नहीं आई, अब बीजेपी इस बार उनको बुला नहीं रही है। दूसरी सवाल ये है कि क्या इस तरीके कयास मार्केट में है, एक मन बन चुका है कि आप लौट चले कांग्रेस की तरफ जाने का इरादा? देखिए, अगर ऐसी कोई बात होती तो आज हम इस स्थिति में ना होते जहाँ हैं। मैं आपके सामने हूँ, बीजेपी के कैंडिडेट के प्रचार के लिए आया हूँ। जितने भी हमारे साथी हैं वो सारे के सारे पूरी शिद्दत से उसमें जुटे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से इस सवाल का कोई महत्व नहीं है। बाकी चौधरी वीरेंद्र सिंह के बारे में सवाल आप उनसे पूछिएगा, मैं उनका जवाब दे नहीं। सर, जैसा कि आपको बम्पर जीत मिली लोकसभा में, आदमपुर विधानसभा में आपने 29,000 से जीते, भव्य बिश्नोई को हराया आपने, लेकिन विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि ब्रजेंद्र सिंह नदारद है क्षेत्र से। नहीं, ये आप कोरोना के टाइम में अगर कहते तो ये बात मैं थोड़ी समझ सकता था, लेकिन पिछले 8 महीने से यदि आप मेरे क्षेत्र में घूमना देखेंगे तो उससे तो ये लगता है कि शायद आप नदारद थे, मैं तो यही कहा। वो विपक्षी बोल रहे हैं कि जैसे ब्रजेंद्र सिंह ने दिखाई वैसे दिखाई नहीं देंगे, वैसे भव्य बिश्नोई भी दिखाई ये ब्रजेंद्र सिंह का चुनाव नहीं है, भव्य बिश्नोई का चुनाव है। आदमपुर का बाई इलेक्शन है और जैसे मैंने शुरू में कहा, जवान लड़का है, उम्र उसके साथ है, पूरी अपनी मेहनत करके लोगों की सेवा करेगा। सर, 2 सप्ताह हो गए अभी तक, आप चुनाव मैदान में क्यों निकले सर? मैं चुनाव नहीं लड़ रहा थी, चुनाव भव्य बिश्नोई लड़ रहा है और बीच में त्योहार के दिन थे और उससे पहले मैं 4 कमेटियों का, संसदीय कमेटियों का, 3 समितियों का सदस्य हूँ, तो हमारी निरंतर 4 दिन मीटिंग रही और उसके बाद जैसे ही मुझे वहाँ से फुर्सत मिली और ये दिवाली खत्म हुई, मैं परसों यहाँ आ चुका था। अपने जितने भी मेरे साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, सबके साथ मीटिंग की थी, एक छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और आज मैं आपके बीच में हूँ।
उसी पत्रकार वार्ता में आपने आप दुष्यंत जी और भव्य आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे सर, आप एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, एक साथ मिलकर के वोट मांग रहे हैं, वो जनता कहाँ जाए जिन्होंने अलग अलग टुकड़ों में बैठ करके एक दूसरे की गोद में वोट दिया था? मानवाली आपकी हो गई, जनता कैसे होगी? देखिए, मैं तो वही हूँ जहाँ था और जहाँ से मैंने वोट ली थी। तो मैं तो अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार में आया हूँ और वोट मांगने के लिए आया हूँ। बाकी जो आपने जिक्र किया भव्य का और दुष्यंत जी का, तो राजनीति है, संभावनाओं का खेल है। तो संभावनाएं बहुत कई बार ऐसी हो जाती हैं जैसी आज हमारे बीच में है कि तीनों एक ही साइड में खड़े हैं। मेरा सवाल डीपी मंत्री से, उन्होंने एक बयान आया था यात्रा भिवानी में, आपने अपने सांसदों की और विधायकों की तुलना खूबसूरत से की थी। बोल रहे थे आप, मतलब ऐसे लोग पीछे पड़ते जैसे ऐसे कॉन्फ्रेंस अलग से बैठते ब्रिजेंद्र जी बैठे हैं भाई। ब्रजेंद्र जी, आज का एक दिवसीय कार्यक्रम है या तो लगातार बने लगातार है जी, आज भी है और मेरा 30 तारीख के भी 3-4 गांव के प्रोग्राम है। मेरे ख्याल से सुंडाबास और पांडा एडी का तो कंफर्म है और उसके अलावा एक तो और बनेंगे और उसके बाद 1 तारीख तक निरंतर रहेंगे। सर, कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि अब तक आदमपुर के निवासियों को लाभ नहीं मिला है। क्या कोई ऐसी योजनाएं हैं जो आप कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई के साथ मिलकर आगे आने वाले दिनों के अंदर आदमपुर को सौगात दे सकते हैं? सौगात, देखिए, पब्लिक फाइनेंस जो है वो पब्लिक का पैसा है, उसको सौगात नहीं बोलना चाहिए कभी। सरकारी तंत्र में जो पैसा है तो वो लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से और जो फाइनेंस अवेलेबल है उसके हिसाब से बढ़ता है। मैंने शुरुआत ही यहीं से की थी कि पिछले 8 साल में विकास योजनाएं जो आने वाले दिनों के अंदर आप आदमपुर के अंदर लेकर के आने वाले हैं? नहीं, मैंने वही शुरू में बताया है कि 600 करोड़ से ज्यादा के काम तो यहाँ ऑलरेडी पिछले 8 साल में हो चुके हैं, तो आगे भी वो और गति पकड़ेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। तो कह रहे हैं कि हुए ही नहीं है। कांग्रेस वाली बात कर रहे नहीं, चलिए वो बीजेपी में वो एक किसी और का सवाल है? सर हमें बरसात आई, बहुत सारे खेतों में पानी है अभी भी, और वहाँ पे एक स्टेडियम है आदमपुर में, उसमें अभी भी 3-3, 4-4 फुट पानी है। बच्चों को खेलने के लिए वहाँ दुविधा है, उस पर सरकार प्रशासन की कोई गौर नहीं है। नहीं, ये देखिए, ये सिर्फ आदमपुर की नहीं, ये मेरे लोकसभा क्षेत्र में कई इलाकों में ये दिक्कत आई है क्योंकि इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई और ख़ासतौर पे जिसको यदि कहना चाहें बेमौसमी बारिश तो बहुत ही ज़्यादा हुई सितंबर के महीने में और फिर अक्टूबर के शुरुआत में बहुत बारिश हुई है और कई इलाके हैं जहाँ पे अभी भी पानी की निकासी पूर्ण ढंग से नहीं हो पाई है। तो उसके प्रति मैं प्रशासन से निरंतर संपर्क में रहता हूँ और बहुत जगह बहुत काम हुआ भी है, पानी की निकासी भी हुई है, राहत भी हुई है। लेकिन जैसे आपने पॉइंट आउट किया, मैं अभी 4 दिन पहले खरक पूनिया और बधावड़ में गया था, तो वहाँ भी ये स्थिति जो है अभी बनी हुई है। बहुत कई 100 एकड़ का इलाका है जहाँ पे पानी अभी भी खड़ा है। तो उस दिन भी मेरी अधिकारियों से बात हुई थी, प्रयास जारी है, मुझे लगता है जल्दी समस्या का निदान हो जाएगा। एमपी साहब, आपने कहा कि पॉलिटिकल जो राजनीति है वो संभावनाओं का खेल है। कल जो दोस्त थे वो कल जो कॉम्पिटिटर थे वो आज दोस्त हैं, इसलिए आप स्टेज पे बैठे हो, हमें संबोधित कर रहे हो। कल क्या ऐसी स्थिति बन सकती है कि जो कल कॉम्पिटिटर थे वो कल फिर कॉम्पिटिटर हो जाएं? अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप क्या कर पाओगे? देखिए, भविष्य के गर्भ में क्या है, मैं कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं जो आपके सामने आज तक बता पाऊँ। हाँ, लेकिन ये है कि आने वाले समय में देखिए क्या होगा। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी, धन्यवाद।